हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजा हयात क्लासेस। आज हम जो हैं क्या करेंगे, आज हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकालना सीखेंगे। तो इससे जो गुडविल निकलती है वो कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इंटू बताइए ज़रा, इंटू 100 अपॉन इंटू क्या बोला, 100 अपॉन NRR। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा जी, ओके। इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को याद नहीं रहती हैं। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ तक कोई परेशानी? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है समझ में आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए। कैसे निकलता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए एक सुपर प्रॉफिट से ही, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। उसके लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा है कितना, 48,000 रुपीज़। तो मैं क्या रखूँगी, गुडविल इज इक्वल्स टू 48,000 रुपीज़। उसमें से मुझे माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। मुझे असेट्स दे रखी हैं 8 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में देखिए 8 लाख रुपीज़ दे रखी हैं, लिख दूंगी मैं यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ माइनस 5 लाख रुपीज़, ठीक है ना। समझ में आई ना बात, ओके। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसमें करना होता है इनटू रेट। रेट मुझे दे रखा है 12%, तो 12 अपॉन 100। तो यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये हमारे सुपर प्रॉफिट वाला पूरा का पूरा कॉलम आ गया, इनटू 100 अपॉन रेट। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। 48,000 रुपीज़ माइनस 3 लाख रुपीज़ इंटू 12/100, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 12, ओके। अब देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़, ओके। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ बचे 000, 3 2 द 6, 3 1 द 3, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगी। तो आपके पास बचा 12,000 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 ज़ा 12, 000 ऐसे आ गए। तो आपका कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आपकी फर्म्स गुडविल आ गई। क्या आ गई आपकी, फर्म्स गुडविल। यहाँ तक कोई परेशानी? आप लोग क्या होते हो, आप लोग जो हो ना कंफ्यूज हो जाते हो, सारे कंसेप्ट एक जगह मिला देते हो। आपको क्या करना है, आपको पता है सुपर प्रॉफिट जितना आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे उतनी आपकी बातें समझ में आएंगी। पर ये सुपर प्रॉफिट बच्चे क्या करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट करो, फिर उन दोनों को माइनस करो तो सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर इंटू 100 अपॉन रेट करो। बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना, आपके पास टाइम पीरियड होता है कम, 3 आवर्स में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए इतना झमेला मत पालना, इतना झमेला नहीं पालना है आपको। आपको क्या करना है, आपको पता है एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं कैलकुलेट हुआ दे रखा है तो आपको कैलकुलेट कर लेना है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 अपॉन रेट अपॉन 100। अब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिखा हो सकता है। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है तो आप कैपिटल इन्वेस्टेड लिखो, वरना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपका, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। आपने गुडविल में फॉर्मूला करा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। अगर मैं ऊपर लिख दूँ तो एवरेज प्रॉफिट, ये आपका क्या है, असेट्स, ये माइनस लाइबिलिटीज इंटू
ये क्या है आपका रेट अपॉन 100, ठीक है, और ये आपका 100/12 आपको दिख ही रहा है, ठीक है। मैंने ऊपर आपको लिख दिया, समझ में आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज़। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब एग्जाम्स से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कोई डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ मैसेजेस जो हो काम के हो, आलतू फालतू बातें मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।